वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी रॉयल लैंड फोर्स के कमांडर की मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सऊदी रॉयल लैंड फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मुतीर ने जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मेहमान जनरल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की दी कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। सऊदी कमांडर का कहना था कि दोनों मुल्क अपने मुश्तरका अहदाफ पर काम करते रहेंगे, जबकि आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मेहमान जनरल की GHQ आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारतीय सफीर को अमेरिका में गुरुद्वारे के दौरे पर सख्त सवालात का सामना, सिख कम्युनिटी ने आड़े हाथों ले लिया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के दौरे के दौरान भारतीय सफीर तरनजीत सिंह सिद्धू को देखकर सिखों ने खालिस्तान के नारे लगाए और उनकी गुरुद्वारा आमद पर सख्त सवालात की बौछार कर दी। सिख कम्युनिटी जानना चाहती थी कि भारतीय हुकूमत सिख लीडर्स की जान के दर पे क्यों कर है। क्या हरदीप सिंह के बाद अगला नंबर गुरपतवंत सिंह का होगा? सवालात की इस बौछार से तंग आकर भारतीय सफीर वक्त से पहले ही गुरुद्वारे से रवाना हो गए, जबकि उनकी वापसी पर भी सिख कम्युनिटी ने उनकी गाड़ी के सामने खालिस्तान के परचम भी लहराए। मशरिक़ वस्ता में 4 रोज़ा जंगबंदी में तोसी का इम्कान, इतवार को भी दोनों फरीकैन ने कैदियों की रिहाई का अमल जारी रखा। मशरिक़ वस्ता में आर्जी जंगबंदी का आखिरी दिन है। 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों जानिब से कैदियों की रिहाई का अमल जारी रहा। इतवार को 39 फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया, जिनमें 33 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि रिहा होने वाले 13 इसराइलियों में 5 ख़वातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। इसके साथ 4 थाई शहरी भी रिहा हुए हैं। गजा में मिस्र के रिफा बॉर्डर से इमदादी ट्रक्स आना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 187 इमदादी ट्रक्स मुख्तलिफ सामान लेकर गजा पहुँचे। इमदादी सामान के आने से गजा के लोगों की मुश्किलात में कमी आ रही है, ताहम इमारतों के मलबे को हटाने का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। चीन ने 6 मुल्कों के शहरियों को वीज़े के बगैर दाखिले की इजाज़त दे दी है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन ने फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, स्पेन और मलेशिया के लिए वीज़ा में छूट का ऐलान किया है। इन ममालिक के शहरी 15 दिनों तक बगैर वीज़ा के चीन में क़याम कर सकते हैं। इस पॉलिसी पर 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक अमल होगा। ताहम सिंगापुर, ब्रुनाई और जापान के शहरियों को पहले से ही ये सहूलत हासिल है। इस पॉलिसी का मकसद सियाहत को फ़रोग़ देना और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के रास्तों को बतदरीज बहाल करना है। कोविड 2019 के बायस चीन की सियाहत को सख्त धचका लगा था। यूरोपीय ममालिक ने चीन की पॉलिसी को खुश आइन करार दिया है। बरसती बारिश और ख़राब मौसम के बायस भारतीय रियासत उत्तराखंड में होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। टनल में फंसे कारकुनों को 2 हफ्ते बाद भी नहीं निकाला जा सका। बदलते मौसम का मतलब मज़ीद मुश्किलात, लेकिन रेस्क्यू वर्कर्स का कहना है कि वो हर किस्म की मुश्किल का सामना करने को तैयार हैं। भारत की रियासत उत्तराखंड में 41 मजदूरों को सुरंग में फंसे 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। खराब मौसम, गरज चमक और गिरते दर्जा हरारत के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद पेचीदगियों का सामना है। NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सुरंग में फंसे अफराद को निकालने के लिए पहाड़ों के बीच एक और उफ़क़ी सुरंग की खुदाई जारी है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के बायस भारी मशीनरी टूट फूट का शिकार होकर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी है। लेकिन वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए अब हाथ से खुदाई का काम शुरू किया गया है, जो कि एक मुश्किल मरहला है। ICC T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में युगांडा ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। T20 के वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैच में जिम्बाब्वे ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाए। कप्तान सिकंदर रजा 39 गेंदों पर 48 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में युगांडा का अंदाज मोहतात था। आखिरी 10 ओवर्स में उसे जीत के लिए 80 रन दरकार थे। पाकिस्तानी निजात रज़ात अली शाह ने जारहाना अंदाज से 28 बॉलों पर 42 रन बनाकर युगांडा की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। युगांडा ने मतलूबा हदफ 1 ओवर कबल ही पूरा कर लिया। अफ्रीकी रीजन क्वालिफायर इवेंट में हिस्सा लेने वाली 7 टीमों में से युगांडा तीसरे नंबर पर है। इससे कबल उसने तंजानिया को शिकस्त दी थी। अगले मैचेस रवांडा, नाइजीरिया और कीनिया से खेलना है। अफ्रीकी रीजन से 2 टॉप टीमें 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा।
اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.